अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, भाई जरा यहाँ से थोड़ा आगे। तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि हम घर को बचाएं कैसे। और लाखों तलवारें बड़ी आती है गर्दन की तरफ, लाखों तलवारें बड़ी आती है गर्दन की तरफ, लेकिन सर झुकाना नहीं आता तो झुकाए कैसे। मंच के सामने मौजूद मेरी मां बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का कि आप 4 घंटे से मुसलसल यहां बैठे हुए हैं। मैं स्वागत करता हूं आज के हमारे मुख्य अतिथि जनाब संजय सिंह साहब का कि वो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब का जो पैगाम लेकर आपके बीच आए हैं। मैं स्वागत करता हूं प्रदेश अध्यक्ष फैसल वारसी साहब का, जो यूथ विंग के अध्यक्ष हैं हमारे, शकील मलिक साहब जो अल्पसंख्यक के अध्यक्ष हैं, हैदर साहब जो उपाध्यक्ष हैं हमारे, अंकुर चौधरी साहब, जनक प्रसाद जी जो बरेली से चलकर आए हैं, हमारी महिला जिला अध्यक्ष नरगिस खान साहिबा भी यहां मौजूद हैं, फायजा भी, मयसरा, अविनाश तपन साहब जो हमारे दलित समाज के SC ST विंग के अध्यक्ष हैं रामपुर के, हमारे दिव्यांग प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं शाहनूर साहब, फुरखान और रईस साहब, पप्पू अंसारी साहब, जाहिद अंसारी साहब, शहजादे अली अंसारी जो हमारे उपाध्यक्ष हैं जिले के, जितेंद्र सनातनी साहब, शिव प्रसाद सैनी साहब जो सभासद हैं टांडे से चलकर आए हैं, डॉक्टर नाज जिन्होंने हमारे साथ अभी पार्टी में शामिल हुई हैं, डॉक्टर जफर साहब, कितने ही ऐसे नाम हैं, हमारे जिला अध्यक्ष रामपुर के क्रांतिकारी हमारे नेता अंसार अहमद साहब अपनी क़यादत में तमाम मजबूत साथियों को कैमरी से यहां लेकर आए हैं। नर्स कुमार गुप्ता जी बहुत अहम शख्सियत है हमारे मंच पे मौजूद। मैं माफी चाहूंगा, बहुत से नाम मैं ले नहीं पा रहा हूं क्योंकि वक्त की बहुत कमी है, तो मैं अपनी बात को शुरू कर मुश्किल से 5 से 7 मिनट में खत्म करूंगा और उसके बाद हम सबके लीडर, हमारे रहनुमा जो केजरीवाल साहब का पैगाम लेकर आपकी धरती रामपुर पर पहुंचे हैं, आपके बीच सीधे रूबरू होंगे संजय सिंह साहब। यहां महिलाएं अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर बहुत लंबे वक्त से यहां बैठी हैं। मैं सबके दिल से कदर करता हूं। मुझे एहसास है इस बात का कि आप लोग मुसलसल 4 घंटे से यहां बैठे हैं। हमारा देश इस वक्त आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। लॉकडाउन का वक्त हम लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर, एक दूसरे को सहारा देकर बड़ी मुश्किल से वक्त गुजारा है। बहुत से हिंदुस्तान के लोगों ने प्रधानमंत्री राहत कोष से लेकर मुख्यमंत्री राहत कोष तक हजारों रुपए का चंदा सिर्फ इसलिए दिया सरकारों को कि लॉकडाउन में जो लोग वास्तव में बहुत परेशान हैं उनके घर मदद पहुंचाई जाए। लेकिन
इन चोरों ने किसी एक मजलूम के घर मदद नहीं पहुंचाई। हमें याद है वो मंजर कि जब लोग प्रवासी मजदूर अपने छोटे छोटे बच्चों को माए अपने कलेजे से लगाकर भूखी और प्यासी पैदल ही मीलों के सफर पर निकल पड़ी थी। याद है वो मंजर हर एक शख्स को कि किस तरीके से बच्चों के पैरों में छाले निकल आए थे और ये सरकार उनको उनके घर तक नहीं पहुंचा पाई। नक्शा हर एक जहन पे वो पूरा वाकया लॉकडाउन का कि जब ये मजलूम लोग अपनी नौकरियां गंवा चुके थे, भूख और प्यास से तड़प रहे थे, एक निवाला मयस्सर नहीं था, बहुत मजबूरी में अपने अपने शहरों को पलायन कर रहे थे, तो रास्ते में पुलिस के डंडे उनको पड़ रहे थे। उन डंडों से बचने के लिए बहुत से लोगों ने ट्रेन की पटरियों पर चलना शुरू कर दिया। हमें याद है वो मंजर कि जब मीलों ट्रेन की पटरी पर लोग चल रहे थे, चलते चलते रात हो गई, पैरों ने जवाब दे दिया, तो वही भूखे प्यासे पटरी पर ये सोचकर लेट गए कि लॉकडाउन में पूरा देश बंद है, शायद ट्रेनें भी बंद हैं। देर रात में एक पूरी ट्रेन उन लोगों के ऊपर से गुजर गई। ट्रेन तो गुजर गई, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई खून से लथपथ लाशें, सिसकियां और चीखें। हिंदुस्तान के लोग भूलेंगे नहीं उन दिनों को जो सरकार ने जुल्म किया है उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर अफरा तफरी का आलम है। लोग बेहद परेशान हैं, चेहरों पर मायूसी है। गुंडाराज उत्तर प्रदेश के हर शहर के अंदर कायम है। आज एक आम आदमी पार्टी के ऊपर नजरें लगाए हुए उत्तर प्रदेश के लोग ये देख रहे हैं कि अगर इन जालिमों के खिलाफ मजलूमों की कोई आवाज को बुलंद कर सकता है तो वो संजय सिंह की क़यादत में आम आदमी पार्टी के लोग कर सकते हैं। हाथरस के अंदर हमारे काफिले को घुसने से रोका गया। हम क्या करने जा रहे थे हाथरस? उस गरीब परिवार से मिलने जा रहे थे जिसकी 19 साल की बच्ची के साथ रेप किया कुछ दरिंदों ने। उसके गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी कमर की हड्डी को तोड़ दिया गया। जिंदगी और मौत के बीच 9 दिन तक उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में वो धक्के खाती रही पूरी परिवार के साथ। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उस बच्ची को उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में इलाज नहीं दे सकी। दिल्ली के अंदर 15 दिन के बाद उस बच्ची ने दम तोड़ दिया। हम संजय सिंह साहब की क़यादत में जब हाथरस पहुंचे तो हमारे काफिले को पुलिस ने घेर लिया। लाठी और डंडों से लैस होकर हमें बढ़ने से रोक दिया गया।
लेकिन संजय सिंह साहब की दहाड़ ने उनको यह बता दिया कि हम आपकी लाठी, गोली और बूट की धमक से पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम उस मजलूम परिवार तक पहुंचे और संजय सिंह साहब ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस परिवार को सुरक्षा नहीं दे सकती, लिहाजा यह परिवार मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार को अपने साथ दिल्ली अपने घर में रखना चाहता हूं। हमने उनसे आग्रह किया है कि आप संजय सिंह साहब अपने घर पर आपके पूरे परिवार को रखना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्दी वह परिवार संजय सिंह साहब के पास पहुंचेगा। अजीज साथियों, बहुत जुल्म है, कहां तक मैं आपको बयान करूं। यहां कितने ही लोग ऐसे बैठे हैं जो आज बड़े बड़े बिजली के दौर से बेहद परेशान हैं। आप हाथ उठाकर बताइए क्या बिजली की समस्या उत्तर प्रदेश में है कि नहीं है? क्या आप लोग बिजली से परेशान हैं? परेशान हैं? हाथ उठाकर बताइए बिजली से कौन कौन परेशान है? किस किस के बड़े बड़े बिजली के बिल आ रहे हैं? आप चाहते हैं कि आपके बिजली के बिल माफ होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो कौन कर सकता है आपके बिजली के बिल माफ? दिल्ली के अंदर बैठी हुई आम आदमी पार्टी की सरकार हर परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री देती है और 400 यूनिट तक का आधा रेट लेती है। दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल इतने बेहतरीन हैं कि हमारे मंत्री और विधायकों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। दिल्ली के अस्पताल इतने शानदार हैं कि कोई भी व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान से दिल्ली पहुंचे और फ्री में इलाज कराकर चुपचाप वापस चला आता है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी है कि या तो बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं या फिर उनकी छतें टपक रही हैं। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पताल तो खुद वेंटिलेटर पर नजर आते हैं। मेरे साथियों, आम आदमी की सरकार बेहतरीन काम कर रही है और ये मजलूमों के हक में लगातार आवाज को बुलंद कर रही है। दिल्ली में हमारे निशान को कोई 2013 में जानता नहीं था कि हमारा झाड़ू का निशान है। आम आदमी पार्टी का लोग नाम नहीं जानते थे। जब दरवाजे दरवाजे पर लोगों ने जाकर दस्तक दी और कहा कि हम आम आदमी पार्टी से आए हैं, हमारा झाड़ू का निशान है, हम आपकी बिजली माफ करना चाहते हैं, हम आपको बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य देना चाहते हैं, तो लोगों ने कहा कि हमने आपकी पार्टी का नाम नहीं सुना और हमें नहीं पता कि आप सरकार में आओगे कि नहीं आओगे, लेकिन जब भी कोई आता है तो यही कहता है कि हम आपको शिक्षा देंगे, हम आपको स्वास्थ्य देंगे, हम आपको बिजली देंगे, लेकिन देता कोई नहीं है। ये लोगों ने वहां पे कहा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी निकल कर आए कि उन्होंने सोचा कि हम तो कई बार लुट चुके हैं, एक बार आम आदमी पार्टी के लोगों पर भी विश्वास करके देखा जाए। और मेरे दोस्तों, आप यकीन मानिए कि जब दिल्ली के अंदर सरकार बनी तो जो वायदे अरविंद केजरीवाल साहब और उनकी टीम ने लोगों से किए थे वो 100% पूरे किए, और न सिर्फ पूरे किए बल्कि उन वायदों से बढ़कर दिल्ली के लोगों के लिए काम किया। दिल्ली के अंदर महिलाएं बस में फ्री सफर करती हैं, ये उनके घोषणा पत्र में नहीं था। दिल्ली के अंदर वाईफाई से पूरे दिल्ली को इंटरनेट की सेवा फ्री दी जाती है। दिल्ली के अंदर महिला सुरक्षा के लिए हर 200 और 400 मीटर पर कैमरे लगाए गए हैं। यह होता है विकास कि जब कोई जरूरतमंद अपनी पेंशन के लिए चक्कर काटे तो उससे रिश्वत ना मांगी जाए, बल्कि दिल्ली के अंदर 2500 रुपए एक पेंशन के रूप में पात्र व्यक्ति को दिए जाते हैं और रामपुर और उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 500 रुपए दिए जाते हैं। यह आप फर्क देखिए, जमीन और आसमान का फर्क है।
दिल्ली के लोगों को भी एक वोट का अधिकार है, उत्तर प्रदेश के लोगों को भी एक वोट का अधिकार है, लेकिन सुविधाओं के अंदर जमीन और आसमान का अंतर है। मेरे साथियों, अगर आप चाहते हैं कि जात बरादरी से ऊपर उठकर, मजहब के नाम से ऊपर उठकर कोई विकास करना चाहता है और वास्तव में उसने करके दिखाया है, तब आपसे वो वायदा कर रहा है, तो आपको उसके साथ खड़े होना पड़ेगा। आप लोग खड़े होंगे आम आदमी पार्टी के साथ? हाथ उठाकर बताइए, खड़े होंगे? पक्का खड़े होंगे? घर घर जाकर बताएंगे अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली फ्री कर दिखाएंगे। और जिन लोगों के जुर्माने अवैध तरीके से सरकार ने डाले हैं, उन जुर्मानों को हमारी सरकार बनते के साथ ही माफ किया जाएगा। आज जो उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस की चेकिंग के नाम पर उत्पीड़न किया जा रहा है नौजवान साथियों का, मेरे दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, संजय सिंह साहब मंच पर मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में कहना चाहता हूं कि ये पुलिस के लोग अब आपके ऊपर जुल्म नहीं कर पाएंगे। इंशाअल्लाह ताला जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बन गई, तो आपको किसी के दरवाजे पर, किसी अधिकारी की चौखट पर जाना नहीं पड़ेगा। आपकी सारी मायूसी, आपके सारे काम आपके घर बैठे कराए जाएंगे, जैसे दिल्ली के अंदर कराए जाते हैं। अपनी बात को खत्म करते हुए कि सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। अमीरों कुछ ना दो, ताने तो ना दो इन गरीबों को, जरा सोचो मंजर बदल जाए तो क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।